GERD बीमारी क्या है, यानी जो एसिड रिफ्लेक्स है, यानी एसिड हमारे पेट में से हमारे गले तक आ जाता है, जिससे हमें छाती में जलन होती है और हमें बर्निंग सेंसेशन हमेशा बना रहता है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। देखो, मोस्टली जब हम खाना खाते हैं तो खाने में एक पाइप होता है, उस पाइप के माध्यम से हमारे पेट में खाना जाता है। उस पाइप और खाना की जो थैली है, स्टोमक है, उसके बीच में एक स्पिंटर पाया जाता है। ये स्पिंटर क्या होता है, खाने को अंदर जाना देती है उस थैली में, स्टोमक में, बट इस स्टोमक में से खाना वापस इस गले में हमें नली में वापस नहीं आने देता। ये नॉर्मली होता है। कभी कभी हमें डकार के साथ में ये कभी कभी जो एसिड है वो हमारे खाने की नली में भी आ जाता है। तो ये हफ्ते में 1-2 बार नॉर्मल होता है, इसके लिए कोई दवाई की आवश्यकता नहीं होती। पर कभी कभी ऐसा होता है दिन में 10 बार हमें खट्टी डकारें आती रहती हैं, जिससे हमें छाती में जलन हमेशा बनी रहती है, या पूरे हफ्ते भर तक लगातार अगर ऐसी खट्टी डकारें आती रहती हैं तो इससे क्या होता है कि जो स्टोमक की जो स्पिंटर है वो कहीं ना कहीं लूज होने की वजह से या खाना हमारा इंडाइजेशन की वजह से वो एसिड हमारे गले तक पहुंचता है, जिससे उस गले की थैली, जिस थैली के माध्यम से गले तक जो एसिड पहुंचता है वो वहाँ इन्फ्लामेशन, इरिटेशन करता है बहुत तेज़, उससे जलन हमें होती है। और लंबे समय तक ऐसी कंडीशन बना रहे, बार बार आपको लगी रहे कि साल 2 साल तक ऐसा रहेगा, तो आपको बैरेट्स इसोफेगस होगा और उसके साथ में कभी कभी वो खट्टी डकार आपके फेफड़ों में भी जाना स्टार्ट कर देती है। अगर ये फेफड़ों में जाएगी तो आपको निमोनिया होगा, गले में आपको छाला होगी, आपके आवाज़ भी भारी हो जाएगी और आपको हमेशा छाती में दर्द और बर्निंग सेंसेशन बना रहेगा। कभी कभी एक हाइटल हर्निया की प्रॉब्लम की वजह से भी ये हमारे गले में खट्टी डकार आती रहती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से कई बार हमारा इस इसोफेगस नली में एक बैरेट्स इसोफेगस से, यानी उसकी वहाँ की सेल है वो चेंजेज होकर कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो ये इतना खतरनाक है कि धीरे धीरे किसी दिन आपको कैंसर तक भी हो सकता है। तो मोस्टली इसके कोजेज क्या है, जो कोजेज में सबसे ज़्यादा आता है आपका ओवरवेट, आपका मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि वो चर्बी आपके पेट को दबाती है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो एसिड आपके गले तक आना स्टार्ट कर देता है। हाइटल हर्निया क्या होता है कि हमारे पेट में एक डायफ्राम होता है, छाती और पेट को अलग करने वाला। तो पेट निचले हिस्से में होता है, पर नीचे से प्रेशर लगता है तो वो छाती के ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है और वहाँ से ये एसिड बार बार आपके गले तक पहुँचता है। खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होता है, ऐसा लगता है कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है, ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नोजिया रहता है, आपको वोमिटिंग मिलती है, आपको गले में कई बार छाले हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और कई बार अगर ये लंबे समय तक कभी फेफड़ों में बार बार जाता रहे तो फेफड़ों को डैमेज करके ये अस्थमा कर सकता है, आपको निमोनिया कर सकता है और आपके गले कैंसर तक भी कंडीशन कर सकता है। अब इसका आप ट्रीटमेंट चाहिए आपको, इसके लिए 3 टाइप से ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। पहला ट्रीटमेंट ये होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, दूसरा आपको मेडिकेशन लेना पड़ेगा, तीसरा आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल में हम क्या चेंज करें। तो आपको खाना खाते ही हमेशा अपराइट पोजीशन, जैसे मैं बैठा हूँ वैसे आपको बैठना पड़ेगा 3 घंटे तक, यानी आप सोने से पहले 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना है आपको। और सोते समय आपको आपके कंधे के ऊपर और सिर के नीचे पिल्लो लगाकर आपको अपनी छाती को हमेशा ऊपर रखना है और खा के हमेशा आपको वॉक करना है। और आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मेडिसिन में सबसे पहले आता है एंटा एसिड, जो खाना खाने के बाद ली जाती है। ये एक तरह से सिरप होती है, जो क्या होता है इसमें बेस पाया जाता है और हमारे पेट में एसिड पाया जाता है। तो ये लेंगे तो वो बेस क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, यानी आपका एसिड को कम करने का काम करेगा। दूसरा आता है पेंटॉप मेडिसिन आती है, जो ये क्या करती है कि आपके H2 ब्लॉकर होती है, जो एसिड को कम बनने के लिए प्रेरित करती है, यानी आपका एसिड कम बने। ये भूखे पेट आपको ली जाती है। मोस्टली आपको 1 घंटे या आधा घंटे पहले आपको ये टैबलेट लेनी होती है। तीसरा प्रोकाइनेटिक्स आती हैं, जो क्या करती हैं हमारे स्टोमक में खाना हमने खाया है या वो एसिड है उसको जल्दी से हमारे पेट में भेजने का काम करता है, यानी इंटेस्टाइन में, जिससे हमारा पेट खाली हो जाएगा तो क्या होगा, वो एसिड हमारे गले तक नहीं पहुंचेगा। अगर हाइटल हर्निया है तो हमें ऑपरेशन सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि हाइटल हर्निया में क्या होता है कि ये
जो हमारा पेट स्टोमक है यही हमारी छाती के ऊपर की साइड चला जाता है। तो इसको क्या करता है डॉक्टर ऑपरेशन करके नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। ये छोटा सा ऑपरेशन होता है, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन होता है, जो बाहर से आपको क्या किया जाता है पेट में छेद करके उसको पेट के हिस्से को नीचे कर दिया जाता है और छाती के उस डायफ्राम को क्लोज कर दिया जाता है, जिससे ये क्या है स्पिंटर हमेशा क्लोज रहेगा। स्पिंटर क्लोज रहेगा तो हमारा खाना गले तक नहीं पहुंचेगा और हमारे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।